हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो पिछले सेशन में हम लोगों ने फॉर्मूलाज को देखा, तो एक फॉर्मूला मैं और डिराइव करके बता देता हूँ। जैसे कौन सा फॉर्मूला बताऊं? तो चलो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y एकदम ऐसे ही होगा जैसे मैंने बताया। चलो मैं साइन इनवर्स का बता देता हूँ, ठीक है। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है ना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए? इसको हम a अज्यूम कर लेंगे और इसको हम b अज्यूम कर लेंगे। तो हमने क्या किया, साइन इनवर्स x को a बोल दिया और साइन इनवर्स y को b बोल दिया। एक ट्रायंगल बना लिया जाएगा, थोड़ा सा एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा लगेगा। तो यहाँ से साइन a का वैल्यू कितना हो गया? x हो गया। एक ट्रायंगल बना के रख लो, यहाँ पर a है तो x किधर होगा? x यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, ये कितना हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। यहां से साइन बी का एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये यहां से ऐसे हो गया, ये बी हो गया, इधर साइन बी है ना, तो ये वाई हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो गया रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए सर, हो गया। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी को कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। चलो, साइन ए का वैल्यू बताओ तो ट्रायंगल से क्या होगा? तुम बोलोगे सर x होगा। कॉस बी का वैल्यू बताओ तो ट्रायंगल से क्या होगा? तुम बोलोगे सर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर होगा। देखो अपने आप आता है, अपने आप आने लग रहा है, दिख रहे हो, ठीक है। प्लस कॉस ए का वैल्यू क्या होगा ट्रायंगल पहला वाला से? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और साइन बी का वैल्यू कितना होगा? वो हो जाएगा y। देखो आ गया, क्या दिक्कत है? अब इस साइन को यहां से हटा के इधर ले जाएंगे, तो ये हो गया a प्लस बी। ये पूरा क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स। ये पूरा हो जाएगा x रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट्स ऑल। a का वैल्यू वापस से चिपका दो, आ गया फॉर्मूला साइन इनवर्स x। b का वैल्यू वापस से चिपका दो, साइन इनवर्स y, और ये तुम्हारा इसके बराबर हो गया प्रूफ। कोई लफड़ा है क्या? प्रूव अगर करने बोलता है तुम ऐसे प्रूव करोगे, अगर याद रखना तो तुम याद रखो। एक चीज समझ लो, ये जो रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखते हो ना, ये तुम्हें अब फील आ जाना चाहिए कि रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बेसिकली क्या है? वो कॉस इनवर्स एक्स को रिप्रेजेंट करता है, या मतलब अगर तुमने वहां पर ए और बी माना तो उसका कॉरेस्पॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगो तुम लोग, ठीक है। चलो अगला, अब कुछ क्वेश्चंस कर लिया जाए क्या? इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो तो थोड़ा सा फॉर्मूला का जल्दी जल्दी से। तुम्हें है प्रूव दैट, बस फॉर्मूला प्रैक्टिस करना है भाई। प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। प्रूव दैट नहीं, चलो इसका वैल्यू ही फाइंड करो। इसका वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कि tan इनवर्स में इसका वैल्यू क्या आएगा। चलो जल्दी से करो। tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, चलो जल्दी बताओ तो कितना आता है। कम ऑन, जल्दी जल्दी करो। उसके बाद है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ये कितना आएगा? इसका वैल्यू कितना आता है? चलो जल्दी से करो इसको। उसके बाद है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, इसका वैल्यू कितना आएगा? चलो ऊपर वाले में बस फटाफट तुम्हें कैलकुलेशन करना है और काम निकलते चलना। देखो सर, tan इनवर्स a प्लस बी है ना, या x प्लस वाई है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स। फॉर्मूला मन में बोलो, वैल्यूज यहां रखते चलो, देखो बहुत जल्दी तुमसे बनेगा। तो tan इनवर्स a प्लस बी बाई 1 माइनस a b, ठीक है। चलो कर लेते हैं। अच्छा, काटा छाटी अगर होता है तो मत करना, काटा छाटी मत करना, ठीक है। क्यों, मैं बताता हूं अभी। नीचे में यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24, मत करो मल्टीप्लाई, वैसे ही रहने दो। इसको क्रॉस जाएंगे ना तो 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, प्लस 77 हो जाएगा। नीचे में इसको करना ही पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो इसका एलसीएम ले लो जल्दी से। 11 इंटू 24 हो जाएगा। यहाँ पर बताओ तो 24 इंटू 11 कितना होगा? 4 2 6, 264 हो जाएगा। 264 254।
14 हो गया, ये 11 से ये 24 से कट गया, इधर जल्दी से कैलकुलेट कर लो कितना आ गया, tan इनवर्स कितना आ गया, 8 7 15, 7 4 1/2 आता है क्या? क्या 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 1/2। हाँ ठीक है, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है, यहाँ पर 250 आ जाएगा, ठीक है वेरी गुड। तो हाँ आ गया यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, tan इनवर्स कितना आ गया 1/2। ओके चलो उसके बाद वाला देखो। अच्छा एक चीज और भाई, अगर तुम प्रॉपर्टी को जाओगे ऊपर फॉर्मूला को ध्यान से देखोगे तो देखो ये वाला क्वांटिटी और ये वाला क्वांटिटी दोनों का प्रोडक्ट अगर करोगे, ठीक है, यहाँ पर जो अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक्स वाई का वैल्यू लेस देन 1 आएगा, ठीक है, देखो ना 2/11 1 से छोटा, 7/24 1 से छोटा, दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा, ठीक है। तो जब दोनों क्वांटिटी 1 से छोटा होता है तब हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन अगला वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें पहले तुम ये देखो ये वाला क्वांटिटी 1 से बड़ा है, ये वाला क्वांटिटी 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक्स वाई जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा ना, बोलो तो एक्स वाई का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा होगा ना, बताओ। हाँ सर, हाँ ठीक है, सर, हाँ। अगर ये 1 से बड़ा है तो हमारा फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आता है सर, पाई एक ऐड हो जाता है, ठीक है, अगर 1 से बड़ा है तो उसमें पाई को हम ऐड कर देते हैं, बाकी सारा चीज वही रहता है, पाई प्लस tan इनवर्स 2 + 3/1 - 2 × 3। देखो ऊपर में मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक्स वाई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा, एक्स वाई का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो तुम पाई प्लस करके लोगे, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो तुम पाई प्लस करके लोगे, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, पाई प्लस ये कितना हो गया tan इनवर्स ऑफ 2 3 2 5 हो गया, और यहां से कितना हो गया 3 × 6 ये हो गया -5 हो गया, क्या बोलो सही है? हाँ सर, हाँ। ठीक है, अब यहां से देख लो पाई प्लस ये हो गया tan इनवर्स ऑफ -1, अरे भाई लोग tan इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है -π/4, तो ये फाइनली कितना आ गया, ये आ गया 3π/4, ठीक है। तो ये चीज मैंने ध्यान दिला दिया तुम्हें। tan इनवर्स में खास करके थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मान लो तुम्हारा दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, बस वैसे का वैसा ही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आता है तो तुम उसमें पाई और ऐड कर देना, जाओ और ऐड कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, पाई को और ऐड कर देंगे, ठीक है। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन देखो, पहले 2 का काम तमाम करो, उसके बाद फिर तीसरे से मिला दो, चलो जल्दी करो। पहले 2 का काम तमाम करो, 2 का काम तमाम मत करो, सुनो सुनो सुनो, कैसे कर रहे हो? अच्छा किसी को ब्लिंक किया, करना कैसे है इस क्वेश्चन में खास करके? अरे भाई 1 का तो वैल्यू तुम्हें पता है ना यार, π/4 पता है ना इसका वैल्यू, तो फिर उसको क्यों हाँ सॉल्व, सर। उसको नहीं सॉल्व करेंगे। अच्छी बात तो यही है सर कि इसमें 1 का तो वैल्यू हमको पता है, हम तो सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे, और इन दोनों को सॉल्व करते वक्त हम ये चीज देख रहे हैं सर कि ये जो नंबर है और ये जो नंबर है दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है सर, तो अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो इन दोनों को सॉल्व करते वक्त फॉर्मूला क्या लिखेंगे, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ a + b है ना। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर प्लस है तभी, अच्छा एक बात और, माइनस जब बीच में रहता है तब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं, बस नॉर्मल फॉर्मूला बैठाइए सर, कोई उसमें प्लस माइनस हम देखते नहीं, माइनस अगर बीच में रहेगा ना तो कोई 1 से बड़ा और कोई 1 से छोटा नहीं देखा जाता, कुछ भी नहीं देखा जाता, ये चीज सिर्फ कब देखा जाता है, जब बीच में प्लस का सिंबल रहता है तभी देखा जाता है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर प्लस का सिंबल था और दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो रहा है सर, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 + 3/1 - 2 × 3। चलो बताओ जल्दी से, अभी तो हमने शायद इसको कर लिया ना ऊपर में, चलो बताओ ये हाँ, पाई प्लस पाई प्लस पाई माइनस ये पाई, हाँ ऐसा आ रहा था, तो ये हो गया π/4 प्लस ये हो गया 3π/4, हो गया ये चीज, तो यहाँ से ये कितना आ गया, पाई पाई आ गया ना, हाँ ये हमारा आ गया, पाई। ओके ठीक है। तो ये प्लीज ध्यान रखना, मैं बार बार तुम्हें दिमाग में डालता रहूंगा, जब tan इनवर्स x
प्लस tan इनवर्स y होता है। तो दो तरह का फॉर्मूला बनता है। अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो आंसर को और बड़ा कर दो, ऐसे सोच लो मन में। अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो दोनों आंसर्स को और बड़ा कर दो, मतलब पाई ऐड कर दो। और अगर दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो उसमें कुछ भी ऐड मत करो। ठीक है, चले, दिमाग में रहेगा ना ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करोगे। साइन इनवर्स ऑफ 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस tan इनवर्स ऑफ 63/16, इसका वैल्यू कैसे निकालो। पहले मुझे देखो, मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूं। अभी यहां पर देखो तीनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे ये सोचते हैं कि सर एक काम करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का नियम ही यही होता है कि जब तक सेम ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आएगा तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्या लगता तुम्हें यहां पर, तुम लोग क्या चाहते हो, किसको किस में कन्वर्ट करा जाए बताओ। तीनों में सेम कॉस ट्रिग्नोमेट्री, बताओ क्या करें। कॉस को साइन में। अच्छा ठीक है, और मैं जानना चाहता हूं क्योंकि मैं अभी कुछ बोलूंगा फिर थोड़ी देर में, बताओ कॉस इनवर्स को। लेकिन जयेश तीनों को सेम ट्रिग्नोमेट्री में, सबको tan में ले जाएंगे। ये सही, 10 में ले जाएंगे। ये एकदम सही बात है। हाँ हाँ अब हाँ। मेरी बात सुनो, तीनों को तुम, एक तो tan में ऑलरेडी है, दोनों को तुम tan में आराम से लिख सकते हो। वो मैंने तुम्हें सिखा दिया कैसे लिखते हैं, ट्रायंगल वगैरह बना करके। ठीक है, अब सुनो, सर tan में ही क्यों लेकर के जाएंगे, बाकी सब में क्यों नहीं लेके जाएंगे। क्योंकि भाई देखो, तुमने अभी ऊपर में एक फॉर्मूला देखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, और वो फॉर्मूला थोड़ा सा तुम्हें अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया वो हाँ। फॉर्मूला, है ना। वो बहुत डिफिकल्ट टाइप का फॉर्मूला, रूट वगैरह बहुत है उसमें। उसी तरह से cos इनवर्स x और cos इनवर्स y में भी रूट वगैरह बहुत है। तो हम उसको, अगर अभी फिलहाल हमारे पास ऑप्शन है तो हम क्यों उधर जाएं, हम क्यों ना tan इनवर्स में बदल दें। अगर ऑप्शन नहीं रहेगा तब तो हमें वो लगाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तो ऑप्शन है ना। तो चलो हम लोग सबको उनको tan में पहले लिखते हैं। तो बताओ इसको, अगर मैंने थोड़ी देर के लिए थीटा बोला, तो साइन इनवर्स 12/13 को अगर मैं थीटा बोलता हूं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 12/13। अब यहां से एक ट्रायंगल बना लो थीटा, तो साइन इनवर्स, इसको मैंने थीटा बोला यार, ध्यान रखना। तो थीटा इधर 12, इधर 13, तो इधर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5। बताओ इसको तुम tan के टर्म्स में क्या लिख पाओगे। अच्छा देखो देखो, यहां से यहां तक ले आया ना, तुम tan थीटा लिखो, सीधा tan थीटा बताओ तो कितना होगा, tan थीटा कितना होगा 12/5। 12/5। लेकिन तुम्हें tan थीटा नहीं लिखना, तुम्हें एक्चुअली थीटा लिखना है tan के टर्म्स में। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 12/5 होगा क्या, बोलो सही है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, हमने उसको थीटा माना था ना, तो हमने उस थीटा के रिगार्डिंग एक ट्रायंगल बना लिया। हमने फिर उसको tan में लिखना चाहा, तो tan में उसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 12/5। क्लियर हुआ ये चीज, बोलो। नहीं बोल रहे हो यार, क्या हो गया। हाँ सर। हाँ हाँ सर। ठीक है, उसके बाद इसको तुम लोग अल्फा बोल दो, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहां से cos अल्फा हो गया 4/5। एक ट्रायंगल बना लो, अल्फा यहां दे दो, 4 दे दो यहाँ पर, 5 दे दो यहाँ पर, तो ये 3 हो जाएगा। बताओ यहाँ पर tan अल्फा कितना है, वो है 3/5। बट तुम्हें तो सिर्फ अल्फा का वैल्यू चाहिए ना, क्योंकि उस क्वांटिटी को तुमने अल्फा माना हुआ है। तो अल्फा का वैल्यू tan के टर्म्स में तुम क्या दे दोगे, tan इनवर्स 3/4। चलिए सर हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम आराम से अच्छे से पहले लिखते हैं। पहले थीटा था, तो थीटा को हम क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 12/5 प्लस अल्फा को क्या लिख देंगे, tan इनवर्स 3/4, और लास्ट में क्या है tan इनवर्स 63/16। स्टार्ट करो जरा, सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो तो जल्दी से। पहले देखो, पहले इसमें देखो कि कौन सा ऐसा दो नंबर्स है जिनका या तो चलो ना डायरेक्टली करो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम करो बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला दोनों को अगर तुम सॉल्व कर रहे होगे, इन दोनों को, तो कोई बता सकता है इन दोनों में एक्स वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है या स्मॉलर देन 1 है, कोई बता सकता है। अरे 12/5 को देख लो ना यार, 12/5 इंटू 3/4 कितना होता है, 4 त्रिक 12, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है ना। हाँ सर। इसमें सर प्लस है बीच में और 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो और बड़ा बना देंगे उसको सर। तो इसको, इन दोनों को सॉल्व करते वक्त हम क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स, चलो लिखते हैं, तुम लोग भी करो, 12/5 प्लस 3/4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 12/5 प्लस इंटू 3/4। अब देखो तुम्हें मन कर रहा होगा कि नीचे में ना काट दे, वो जो 12 और 4 है ना उसको काट दे, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मत काटो, एलसीएम लेने में फायदा रहता है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ से हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, ऊपर में एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 हो गया, ये 12 चौक 48 हो गया, 5 त्रिक 15 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया भाई लोग, ये कितना हो गया, 5 चौका 20, इधर 20 माइनस 12 त्रिक 36, 36 ही होगा ना यार, हाँ ठीक है सही है, बाई 20, ठीक है, ये 20 से तो ये 20 कट गया, और ये हो गया तुम्हारा पाई प्लस tan इनवर्स, 8 5 13, 3 कैरी 1 4 5 63 बाई, यहाँ पर कितना हो गया, 16 हो गया, माइनस 16 होगा, नहीं नहीं ठीक है 16 ही होगा ना, 12 त्रिक माइनस 16 होगा, सॉरी नीचे में माइनस 16 होगा, है ना, और इधर साइड में क्या पड़ा हुआ, tan इनवर्स 63/16, दिख गया सबको, ये और ये कटेगा, देख लो कटेगा, देख लो, नहीं समझ में आया कैसे हाँ। अरे भाई tan इनवर्स में हाँ सर हाँ। माइनस है तो वो माइनस निकलेगा, जब ये वाला माइनस निकलेगा तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो ये माइनस बना देगा, तो माइनस दिस और प्लस दिस कट गया, आंसर कितना आया, पाई आया, आया क्या, बोलो पाई। समझ, हाँ सर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहता है, अगर x y दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 से बड़ा रहेगा तो उसको और बड़ा कर देंगे, मतलब पाई अटैच कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे, अगर x इंटू वाई मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा रहेगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे, बस नॉर्मल, कोई पाई वगैरह का एडिशन नहीं रहेगा, ठीक है। और तीसरी बात, अगर बीच में माइनस का सिंबल होता है तो भी कोई कुछ भी काम नहीं करेंगे, बस सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। पाई का एडिशन सिर्फ प्लस वाले फॉर्मूला में कब होता है, जब दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा होगा, तभी होगा, ठीक है। चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू पाई, तो तुम्हें बताना है फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, चलो ठीक है, π/4। π/4, अच्छा चलो देख रहा हूं मैं, करते चलो। अच्छा यहाँ पर बताओ, तुम अगर इसको ऐड कर रहे हो तो इसमें तुमको एक्स वाई देना पड़ेगा क्या, सॉरी पाई का एडिशन करना पड़ेगा क्या, नहीं। अरे क्या बेवकूफी जैसे हाँ यार, करना पड़ेगा। इतना बार मैं बोल रहा हूं कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो कि 6 है वो 1 से बड़ा है तो पाई का एडिशन करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो यहां से उसको सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुको तो यार, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2, यहाँ पर इन दोनों का जो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है वो तो π/4 आता है। हाँ अरे भाई हाँ वो तो 1 से बड़ा है ना, तो अगर वो 1 से बड़ा है तो हम यहाँ पर और बड़ा कर देंगे उसको, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 पाई 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई, तो सर ये वाला पाई से ये वाला पाई को काट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 और 2 5 पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 मतलब -5 प्लस थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ हो गया माइनस tan इनवर्स 1, किया ही कि सर, क्या 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 बोलो बोलो, क्या? अभी तो किया था ये। ये ना हमने 2 बार किया है, डायरेक्टली को ना। ओ अच्छा हाँ सॉरी, अरे यार सॉरी ये π/4 हो गया, चलो ठीक है हो गया, बहुत ज्यादा तेज बन रहे हो, तेज हो रहे हो, बहुत ज्यादा तेज हो रहे हो, मैथ से होना पड़ता है सर। क्या बात है, चलो यहां तक हो गया, इस पर और भी क्वेश्चंस हैं, वो आगे अभी और क्वेश्चंस आएंगे ना, अभी तो ये देखा तुमने देखा अभी जो फॉर्मूला हमने बात करा है, ये सारा फॉर्मूला तुमने देखा कहां से आया, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट फेज का फॉर्मूला था,
साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी, टैन ए माइनस बी। वहां से ये 6 फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखो, अगला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी 7 होगा ना भाई लोग? प्रॉपर्टी 6 था ना? हाँ 7। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी 7 में पहला देखो 2 साइन इनवर्स x, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कब होता है? जब x इज लेस देन 1 बाई रूट 2, और पाई माइनस साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब होता है? जब x इज ग्रेटर देन 1 बाई। पहले लिख लो, फिर मैं तुम्हें आराम से समझाता हूँ एक चीज, इतना दिमाग लोड लेने का जरूरत नहीं होता, मैं समझाता हूँ तुम्हें आराम से। ठीक है, ये सब बच्चे को दिमाग में बैठता ही नहीं है, बट एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल तुम बना सकते हो। वो लास्ट में मैं बताऊंगा, आज नहीं तो कल मैं बताऊंगा। ठीक है, एक ब्रह्मास्त्र होता है इसको निकालने का, 2x स्क्वायर माइनस 1, ये इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। और लास्ट है 2 tan इनवर्स x, ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब होगा? x इज लेस देन 1, और ये होता है पाई प्लस tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब होता है? जब x ग्रेटर देन। हो गया, बात खत्म, बस। ठीक है, अब देखो यार, इसमें भी मैं तुम्हें सिर्फ कुछ ही फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे कौन सा फॉर्मूला? ये लास्ट वाला फॉर्मूला देखो। जिनको लगता है ना कि ये फॉर्मूला याद करने को उनकी जरूरत है, कोई जरूरत नहीं उसको याद करने का। कैसे समझने का थोड़ा कोशिश करो। लास्ट वाला खास करके फॉर्मूला में मैं बात करूंगा, बाकी सब तो मैं तुम्हें दिमाग में डलवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला, उसमें लिखा हुआ है ना 2 tan इनवर्स x, है ना? इस 2 tan इनवर्स x को हम ऐसे क्यों देख रहे हैं सर? क्यों ना हम इसको ऐसे देख ले? तो बुरा हो जाएगा क्या? अगर इसको ऐसे देख लेंगे तो गलत हो जाएगा क्या? बोलो, सही है ना? नहीं। और ये तो तुम्हें पता है फॉर्मूला, ये 2 तरह का फॉर्मूला बनता है। एक तो सिंपल फॉर्मूला बनता है tan इनवर्स x प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कब बनता है? जब दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा, तो इसीलिए लिखा x इज लेस देन 1। और दूसरा कब बनेगा? tan इनवर्स x प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर पाई का एडिशन, ये कब होता है? जब x इज ग्रेटर देन 1 होता है। वहीं से तो डिराइव हुआ ये फॉर्मूला। समझ में आया सबको? तो याद मत करना, अगर कहीं पर भी तुम्हें 2 tan इनवर्स x से रिलेटेड बात करेगा, अगर कहीं पर भी 2 tan इनवर्स अगर तुमको दिखता है, तो तुम सिंपल क्या करना, उसको 2 बार tan इनवर्स वो वाला चीज लिख देना, तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं होगी। आया बात समझ में? आया समझ में? बोलो बोलो जल्दी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये सब तरीका होता है फॉर्मूला को बचा के रखने का। ठीक है, दीज आर द मेथड्स की तुम्हें उतना लोड नहीं लेना होता है दिमाग पे। ठीक है, अभी ऊपर वाले फॉर्मूलास को भी मैं कराऊंगा अगले क्लास में, वो सब चीजों को भी मैं करवा दूंगा। तो ये तुम्हारा है प्रॉपर्टी नंबर 7। अब इसके पहले की प्रॉपर्टीज और इसको मिला करके अब पूरा क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करो फटाफट से, आंसर बताओ मुझे। थोड़ा बस कैलकुलेशन तुम्हें ध्यान रखना और फटाफट से आंसर बताना है। ठीक है, चलो तुम मुझे बताओ कि tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 ये कितना होगा? लेकिन प्लस वाला फॉर्मूला लगाने से पहले हमेशा प्रोडक्ट जरूर देख लेना। बताओ तो यहां पर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है? छोटा है सर। 1 से छोटा छोटा। ऑब्वियसली। अरे यार 1/7 और 1/13 देखो ना, 1/7 और 1/13, ये तो 1/91 हो गया, ये तो 1 से छोटा ही है, मतलब इसमें कुछ भी ऐड करने जैसी जरूरत नहीं होगी। कम ऑन, गो फॉर इट, आंसर बताओ जल्दी से। फॉर्मूला तुम्हें अभी क्लास में ही तुम्हें दिमाग में बैठा दूंगा मैं, क्वेश्चंस करो अपने आप, फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाएगा अपने आप। ठीक है, प्लस का फॉर्मूला में न्यूमरेटर में प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है, एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। चलो उसके बाद वाला मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/2 प्लस
tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू इसका वैल्यू कितना होगा। चलो चलो 10 मिनट है अभी, फटाफट से कर लेते हैं सारी चीजों को, उसके बाद बाकी का काम कल करेंगे। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। और लगे हाथ लास्ट में इसको भी कर लो। tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8। चलो ये कम क्वेश्चंस को करो, फिर पैकअप करेंगे। हो गया तुम्हारा ITF कंप्लीट। सिर्फ अब 2 लेक्चर, आगे का जो 2 लेक्चर होगा उसमें सिर्फ मैं क्वेश्चंस ही करवाऊंगा, PYQs करवा दूंगा। ITF का पूरा फंडा तुम्हारा कंप्लीट हो गया। कुछ सीरीज के क्वेश्चंस करवाने हैं, 4-5 बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सीरीज के, जो KVPY में भी पूछे जाते हैं और JEE मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो उस सीरीज का क्वेश्चंस आने वाले 2 दिनों में हो जाएगा। तो ITF पार्ट तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ फिर मैं ट्यूसडे को स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बहुत किफायती चैप्टर है, उसमें 4 दिन दूंगा, 4 से 5 दिन, और वो बहुत अच्छे से सिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो मैंने नहीं बोला था ट्रिग्नोमेट्री का, जो मैंने 11th क्लास में छोड़ दिया था, वो अब यहाँ पर मैं तुम्हें सिखा दूंगा। क्योंकि अब तुमने कोऑर्डिनेट वगैरह थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है ना, तो तुम्हें वो समझ में आने लगेगा। ओके, ऊपर वाले का आंसर कितना है? सबसे पहला वाला का आंसर कितना है? सर ITF का सिग्निफिकेंस क्या है? इसका ITF का ITF का सिग्निफिकेंस क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सिग्निफिकेंस ये है कि तुम्हें एक्चुअली एक एंगल पता चलता है, वहां से तुम्हें एंगल पता चलता है कि किस ट्रिग्नोमेट्री पर क्या तुम्हारा एंगल निकल के आएगा, मतलब कौन से वैल्यूज पर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री चिपकाते हो तो क्या वैल्यू निकल के आएगा, वो चीज पता चलता है। ऐसे नहीं तो फिर तुम्हें पूरा साइन टेबल, कोसाइन टेबल देखना पड़ेगा। बट यहाँ पर ITF का यही सिग्निफिकेंस है कि तुम्हें कोई एंगल वगैरह अगर निकल, जैसे तुम लोग फिजिक्स वगैरह में एंगल निकालते होगे ना, तो tan इनवर्स वर्क अगर करके कुछ आता तो वहां से एंगल पता चल सकता है। तो इतना सारा तो हम लोग यूज लेते हैं ITF का। ठीक है, तो वो सर चीज। JEE में क्या यूज है इसका? JEE में क्या यूज है? JEE में यूज है कि इससे तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आता ही है JEE मेंस में। सबसे पहले तो बात ये ले लो, और तुम्हें मैथमेटिक्स का यूज अगर तुम्हें देखना है ना, तो वो तुमको फिजिक्स का कोई भी चीज बिना मैथमेटिक्स के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बड़े से बड़ा चीज को भी मैथमेटिक्स से ही प्रूव किया जाता है। तुम्हें पता है फिजिक्स में पहले जमाने में 2 बहुत महान साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक थे एरिस्टोटल और एक था गैलीलियो। एरिस्टोटल जो थे ना, वो सारी चीजों को, वो बहुत महान साइंटिस्ट थे नो डाउट, वो सारी चीजों को ना थ्योरेटिकली ही चीज को काम करते थे, फिजिक्स के ही थे वो, मतलब मैथमेटिशियन ही थे वो लोग, बट वो सारी चीजों को थ्योरेटिकली समझते थे। बट गैलीलियो साहब जब आए ना, तो उन्होंने फिजिक्स का पूरा रुख ही बदल दिया। उन्होंने बोला नहीं, कोई भी चीज ऐसे नहीं हो सकता, हर चीज का देयर इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हर चीज का, मैं ये जो बोल रहा हूं ना, इसके पीछे भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो देयर इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बिहाइंड एवरीथिंग, और गैलीलियो ने इसको प्रूव करा है। अच्छा खासा उसका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वैक्यूम से रिलेटेड कि अगर कोई फ्री फॉल कराते हैं, या फिर एक ऐसे था, एक इंक्लाइंड प्लेन को हल्का 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 करके गैलीलियो उठाते गए, तो उन्होंने इंटरवल देखा कि 1 सेकंड में कितना जाता है, 2 सेकंड में कितना जाता है, 3 सेकंड में कितना जाता है। तो स्लोप को थोड़ा थोड़ा उठाते उठाते एक्सपेरिमेंट किया, और डायरेक्टली उन्होंने 4-5 एंगल पर उठा के किया, और डायरेक्टली फिर उन्होंने बोला कि स्ट्रेट लाइन जो तुम्हारा ग्रेविटी होता है, उसमें पहले सेकंड में बॉल कितना जाएगा, दूसरे सेकंड में 2 सेकंड तक में बॉल कितना जाएगा, और 3 सेकंड तक में बॉल कितना जाएगा, ये वहीं से निकल के आता। वो उनका एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है वो। तो ये सारी चीजें ना मैथमेटिकली ही प्रूव की गई है। तो सारा चीज फिजिक्स में प्रूफ हो जाता है, मैथमेटिक्स के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, कोई प्रूफ हो ही नहीं सकता। अभी भी मैथमेटिक्स में 7 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अगर तुमने प्रूफ कर दिया ना,
तो तुमको $1 मिलियन का इनाम मिलेगा, $1 मिलियन का। 7 ऐसे मैथमेटिक्स में प्रूफ है, ठीक है, 7 ऐसे मैथमेटिक्स जिसमें एक रीमन हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, रीमन हाइपोथेसिस बहुत जरूरी। चलो बताओ इसका आंसर कितना है, पहला का आंसर कितना है, बस कहानी ही सुनते tan रहे। इनवर्स 2/9। आया क्या सबका, tan इनवर्स 2 हाँ बाई, सर tan इनवर्स 2/9 आएगा। इसमें देखो हाँ। बस आराम से हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर देंगे, कोई भी एडिशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 इंटू 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। तो ये हो गया ऊपर में tan इनवर्स 13 और 7, इधर हो गया 20, इधर हो गया 91, 13 और 7 91 माइनस 1/91, ये वाला कट गया, ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स 20/19। तुम देख सकते हो कि इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/9, ठीक है, हो गया क्या, समझ में आया। उसके बाद वाले का आंसर कोई बताएगा कितना आ रहा है, tan इनवर्स 66/73। अरे नहीं, सेकंड π/4 π/4, यस π/4। हाँ सॉरी π/4 सॉरी। इसका सिंपल आंसर आएगा tan इनवर्स 1 जो कि π/4 के बराबर होगा, ठीक है। चलो अगर तुम पहले इन दोनों को सॉल्व करते हो तो इनका जो प्रोडक्ट है वो तो 1 से छोटा है, अच्छी बात है सर, 1 से छोटा तब तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, कोई हमें एडिशन करना ही नहीं पड़ेगा। 1/2 प्लस 1/5 हो गया, 1 माइनस 1/10 हो गया, इसको जरा कर लेते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ 5 2 7/10/9/10, ये और ये कट गया, इधर आ गया tan इनवर्स ऑफ 7/9। अब इसमें क्या करना, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/8, पहले देख लो तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या हो रहा है 7/9, हाँ लेस देन 1 हो रहा है, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट देखो ना, लेस देन 1 हो रहा है ना प्रोडक्ट दोनों का, ठीक है। तो यहां से हम फिर से अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स, ये हो जाएगा 7/9 प्लस 1/8 बाई 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8। तो यहां से हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 8 8 7 56, 56 और 9 कितना आता है, 64 आएगा क्या, 56 और 9 नहीं 65 आएगा, सॉरी 65, और 8 9 72, 72 में से 7 चला जाएगा तो ये भी 65 आएगा, 65/65 आ रहा है ना, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1, मतलब ये हो जाएगा π/4। देखो तो सही है क्या, देखो जल्दी, हाँ सर हाँ। हाँ सर। वेरी गुड यार। चलो उसके बाद वाला क्वेश्चन कर लो फटाफट से, आंसर बताओगे उसके बाद वाले का, आंसर मैं लिख ही देता हूं तुम कर लेना अपना। इसका आंसर आएगा π/4, ठीक है, और नीचे वाले का भी आंसर आएगा π/4। सुनो एक मिनट, मैं नीचे वाले को थोड़ा सा बता देता हूं, तुम क्या करना, पहले इन दोनों को सॉल्व करना, साथ में इन दोनों को एक साथ सॉल्व करो और इन दोनों को एक साथ सॉल्व करो, दोनों को साथ साथ में एकदम सॉल्व करते चलना, इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो, फिर जो आएगा फिर उन दोनों को सॉल्व कर लो। और हाँ ध्यान रखना कि जहां पर भी तुम एडिशन वाला लगा रहे हो एकदम ध्यान रखना कि प्रोडक्ट तुम्हारा अगर 1 से बड़ा होता है तो और बड़ा कर देना, 1 से छोटा होता है तो छोटा ही रहने देना, उसमें कुछ भी ऐड मत करना। हो गया, वो π/4 आया क्या सबका, ऊपर वाले का π/4 आया कैलकुलेशन में, बताओ अभी जरा हो रहा है। करो 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 जल्दी कर लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, वैसे भी मीटिंग अब एंड हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कोई टेंशन की बात नहीं है। कल के सेशन में सिर्फ हमारा क्वेश्चंस ही होगा, सारा फॉर्मूलाज एक बार देख लेना, और कल के सेशन में अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें बाकी हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा अभी, उसके बाद फिर मंडे को हम PYQs ले लेंगे इसका, ठीक है, फिर तुम्हें एक शीट दे देंगे, तुम उसको बैठ के बनाते रहना, ठीक है। चलो ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना रहने दो, आज के लिए इतना काफी, तुम्हारा ITF का पूरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, कल के क्लास में क्वेश्चंस करेंगे यहां तक से रिलेटेड, ओके। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद। बाय सर।